बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इन 7 महीने में आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं मुखातिब हो सकी, डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता अब ये सिलसिला दोबारा चल निकला है, जुड़ गया है मेरा आपके साथ सिलसिला। तो इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। ऑल इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इन 7 महीनों में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई एंड दे ऑल चेंज फॉर गुड। और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वो भी चीज़ें बहुत अच्छे के लिए चेंजेस आए। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिली। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर पोजीशन की, तो उसमें भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी चेंजेस है। यानी कि पाकिस्तान ने जो उड़ान भरी है उसके अंदर बहुत अच्छी और एक स्टडी सेलिंग उसकी हो रही है। हैवन सेड दैट, इन 7 महीनों में जो चीज़ नहीं बदली वो मुट्ठी भर चंद फितना पसंद अनासर हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। दे आर दोज नेगेटिव पीपल जिनको हर पॉजिटिविटी के अंदर भी नेगेटिविटी नज़र आती है, जिनको हर अच्छी चीज़ के अंदर उन्होंने कीड़े निकालने हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। यानी वो बुग़्ज़े फ़ौज में, बुग़्ज़े फील्ड मार्शल में, बुग़्ज़े वज़ीर आज़म में, या अगर मैं ये कहूँ कि वो बुग़्ज़े सैयद आसिम मुनीर में, वो बुग़्ज़े शहबाज शरीफ में, वो बुग़्ज़े नवाज़ शरीफ में और वो बुग़्ज़े मरीम नवाज़ में इस हद तक डूबे में हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आ रही है कि वो जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी और दुश्मनी करें। अच्छा, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं कोई फतवे जारी करूँ। अभी यहाँ पे कोई भी अगर यूथिया आ जाएगा और वो ये वीडियो देखे तो फ़ौरन बोलेगा कि चले जाते इन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देना शुरू कर दिए। आप मुझे बताएं, ख़ित्ते के अंदर जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि इन 7 महीनों के अंदर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई या मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुई तो मुझे चीज़ों का पता नहीं है या मैं काम नहीं कर रही थी। डेफिनेटली मैं टीवी शो कर रही थी, डेफिनेटली मैं एक करंट अफेयर्स का प्राइम टाइम का शो कर रही थी, अभी तक कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर सी बात है गैप ज़रूर आया, उसकी रीज़न्स डेफिनेटली अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अब सिलसिला चल निकला है तो ज़रूर उस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये चाहूँगी कि आप मुझे उतना प्यार दें, बल्कि जितना पहले प्यार देते तो उससे कहीं ज़्यादा प्यार, कहीं ज़्यादा सपोर्ट, कहीं ज़्यादा व्यूज़, कहीं ज़्यादा लाइक्स। क्योंकि भाई इन 7 महीनों में ये चीज़ भी बहुत बदल गई है कि हर कोई, मतलब यू नेम इट एंड यू विल सी इट, वो यूट्यूब पर है। मैंने तो इस 7 महीने के प्रोसेस में ये भी देखा है कि लोगों ने अपने टीवी चैनल की नौकरियां छोड़ छोड़ के जो है वो यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, सिर्फ इसलिए कि जी यहाँ पर अब व्यूअरशिप ज़्यादा आ रही है और यहाँ से ज़्यादा कमाइयाँ हो रही हैं। तो पता नहीं अब मतलब मेरी कमाइयाँ यहाँ से जी ये आप लोगों के ज़रिए मेरी कमाइयाँ कब शुरू होंगी, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए। अभी ये दोबारा मेरा आपसे कनेक्ट हो गया। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वापस आते हैं। ख़ित्ते के अंदर जंग छिड़ी हुई है और ज़ाहिर सी बात है जंग इसलिए बिकॉज़ आपको पता है कि अमेरिका और ईरान को लेकर के इट्स वॉर, बट अभी उसका न सीज़ फायर है। अगर जंग ख़त्म नहीं हुई है तो जंग जारी भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, लाइक इट्स अ सीज़ फायर। और मैं ये समझती हूँ कि ये इस टाइम के लिए विन विन सिचुएशन है और यही नीड ऑफ द आवर थी। इस सारे प्रोसेस में जो पाकिस्तान का किरदार रहा है वो माइंड ब्लोइंग रहा है। क्या मैं कह रही हूँ, लाइक इट इज़ अमेजिंग, ज़बरदस्त किरदार रहा है। इससे बेहतर शायद ही किसी का किरदार हो। वो एक ज़माना होता था ना, अच्छा शिमला कोर्ट किधर हुआ, शिमला में हुआ, लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट। इसी तरह जब भी ये जंग बंदी होगी इंशाल्लाह ताला जल्द होगी, और उसका भी आप ये देखेंगे इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है कि ये कोर्रा पाकिस्तान के नाम निकलेगा और लोग याद रखेंगे कि जी ये जो जंग बंदी है जो इतने सालों से चल रही है, जिसके अंदर भी टेंशन हुई, एक्सेलरेट की, इसका सालिस पाकिस्तान था। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने सालसी की, बल्कि ये जंग बंदी इस्लामाबाद में हुई, इस डेट पर हुई, इस टाइम पर, तो ठक 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 करके ऐसे कर किस्म करके साइन होंगे। मतलब कि वो अमेरिका जो हमेशा कहता था डू मोर डू मोर डू मोर, अब वही अमेरिका हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ कर रहा है, वही अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहा है, वही अमेरिका हमारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। ईरान की बात करते हैं। ईरान में जंग छिड़ी हुई है, ईरान की और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है, और ईरान जो है वो अमरीकियों को पसंद नहीं करे, अमरीकी जो है वो ईरान को पसंद नहीं करे। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का जो भी इसमें
अहम किरदार रहा है, उसको लेकर के ईरान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान की जो है बात हो रही होती है, हर कोई ईरान जो है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है और उसकी जो है उसको तस्लीम कर रही है। यहाँ तक कि भारत जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, उधर से आवाज़ें आ रही हैं कि भाई असल जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जीत है, ये वो जीत है जो कि पाकिस्तान ने की है। ये भारत क्या कर रहा है, मतलब कि मोदी को लोग गालियां दे रहे हैं, उसके अपने मुल्क के अंदर लोग गालियां दे रहे हैं कि लुक सी व्हाट इज पाकिस्तान इज डूइंग। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से खुश नहीं है तो ये वही जत्था, वही लोग, इनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कहना चाहती, लेकिन अब हैं क्या कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं को इतना सीरियस ले लिया है कि वो तो समझ रहे हैं कि वाकई ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान दौड़ रहा है, पाकिस्तान भाग रहा है, उसमें खान तो जेल में है, अडयाला में है, 7 महीने में इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है। खान साहब की लोकेशन, खान साहब के स्टेटस, खान साहब की पोजीशन में तब्दीली निश्ता, ठेंगा तब्दीली आई है। ये वाला ठेंगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो ऑल द बेस्ट होता है, ये वाली तब्दीली आई है, कोई तब्दीली नहीं आई। क्या हुआ, मसले अलग हो गए हैं। आँख में तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ है, दांत में तकलीफ़ है। अगेन ये वही लोग हैं जो कि नवाज शरीफ को उनकी बेगम की बीमारी का, शहबाज शरीफ की कमर दर्द का, इन सब का मजाक उड़ाया करते थे कि एक तो सारे जेल चले जाते हैं तो इनको बीमारियां क्यों निकल आती हैं। अब जो लोग जेल में हैं, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे वो बुशरा बीबी हों, उनके भी तो पेम्स अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं ना। वो जो कहते थे कि जी खान हमारी रेड लाइन है, उनका खान अस्पताल आता है, इलाज कराता है, इलाज के बाद वापस जेल में चला जाता है, इनके फलक को ख़बर नहीं होती। और अगर ख़बर होती भी है तो अलीमा ख़ान जो इनकी बहनें हैं वो कहती हैं कि जी किसी को शामिल ना करें, और बाटी बाहर आ कर के ये शोर मचाती है, हमारी मर्ज़ी का डॉक्टर नहीं दिया, हाय हमारे लीडर के साथ क्या हो रहा है, हाय बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें पैरेलल चलती जा रही। मतलब आप ये गनीमत समझें कि इस हद तक अन्नी मच चुकी है, इस हद तक सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। मुझे तो लगता है मुझे इसके ऊपर पूरी सीरीज़ करनी चाहिए। देखें ना, ये आपसे बात करते करते एक ज़बरदस्त आइडिया आ गया कि मैं इजहार हमदर्दी की सीरीज़ शुरू करूँगी उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपनी पार्टी के लिए, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया इमरान खान के लिए, लेकिन बदले में उनकी पार्टी ने और खान ने उनके साथ क्या किया। इस सिलसिले का आगाज़ मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, बल्कि क्या पता अगली वीडियो से ही कर दूँ। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आग लगे बस्ती में पीटीआई अपनी मस्ती में, क्या बोला मैंने, आग लगे बस्ती में पीटीआई अपनी मस्ती में। खित्ते में जो भी सिचुएशन है, मुल्क में जो कुछ हो रहा, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इनको रत्ती भर किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इनको किस चीज़ की परवाह है कि हम अपने नंबर टांग लें, हम अपनी हाजिरियाँ लगा लें, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हम अपना एक सेशन कर लें। और उसकी रीज़न क्या देते हैं कि जी वो भी तो एक साहब थे, यही कि शहबाज शरीफ को कॉपी करना है। आज आके इन लोगों ने अगर नून लीग को कॉपी करना है तो उसकी इतनी पढ़ी कॉपी करनी है इन्होंने, मतलब इतनी घटिया 2 नंबर 3 नंबर वाली कॉपी कि जी वो शहबाज शरीफ साहब झला करते थे पंखे अपने। भाई उस टाइम पर पंजाब के अंदर लोड शेडिंग इस हद तक थी कि ये एक सिंबॉलिक होता था कि हम सेशन के अंदर एसी के अंदर बैठकर नहीं करेंगे, लिहाजा हम वो सेशन बाहर लगाएंगे। अभी मुझे बताएं कि अभी कौन सा ऐसा मसला चल रहा है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, केपी के चैप्टर ने बेसिकली जो स्टेडियम है, केपी के स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर खेल होने चाहिए थे, जहाँ पे कोई स्पॉट होनी चाहिए थी, जहाँ पे कोई क्रिकेट होनी चाहिए थी, वहाँ पर इन्होंने अपने असेंबली का सेशन किया। वो असेंबली का सेशन जो कि इनको 20 लाख रुपए में पड़ा। अच्छा 20 लाख कौन दे रहा है जी, खैबर पख्तूनख्वा का जो वेंडर है वही दे रहा है कि जी 20 लाख रुपए, जो असेंबली का वेंडर है कि जी 20 लाख रुपए इसके ऊपर लगे। अच्छा असेंबली की जो कुर्सियां हैं वो असेंबली से ही आई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, इसके अलावा फूल शूल लगाए गए, हाई टी बाकायदा तौर पर हाई टी की गई। और हाई टी के अंदर ये थोड़ी था कि एक दुखी सी चाय थी और एक दुखी सा समोसा था, नो 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 नो, वो प्रॉपर एक हाई टी थी। वो जो 3-4 हज़ार रुपये पर हेड वाली हाई टी होती है ना, वो वाली हाई टी थी। अच्छा अब उसकी भी कोई तुक नहीं थी। आपको TADA ऑलरेडी केपी के असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको मिलता है, तो फिर ये हाई टी किस लिए। अच्छा वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ। शो के अंदर मैं बात करी, समर विलोर साहिबा ने मुझे करेक्ट किया बिकॉज डेफिनेटली उनका ताल्लुक केपी के से। उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं मैडम 20 लाख नहीं, ये वेंडर जो है कोई गलत बात कर रहा है, ये इससे भी लंबी दिहाड़ी है,
दिहाड़ी है जी कोई 55 लाख रुपए की। अच्छा जी, अब 55 लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, किस लिए? हुआ या कुछ भी नहीं। अब समझ नहीं आ रही, उधर भी तकरीर करके कह रहे हैं कि हाय मुझे बताओ मैं क्या करूँ, अगर एहतजाज भी ना करूँ तो क्या करूँ। पहले क्या नारा लगाते थे कि अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। हाय 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 हाय, इतना दुख होता है इनकी बातें सुन के। अब कहते हैं कि जी अगर हम एहतजाज भी ना करें तो क्या करें। मतलब सुहेल आफरीदी लोगों को पूछ रहे हैं। ये वो सुहेल आफरीदी है जिनको लाया इसलिए गया था कि जी आएंगे तो अडयाला की जेल खुलवाएंगे, अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाएंगे और खान को बाहर लेकर के आएंगे। उल्टा अब ये सबसे पूछते फिर रहे हैं कि अगर एहतजाज भी ना करो तो मैं क्या करूँ। अब वो जो स्टेडियम कहते हैं जितने ढेरों ढेर पैसे लगा दिए, एक स्टंट अपनी तरफ से करने की कोशिश की, वो तो एक अलग बात है जी। अवामी नेशनल पार्टी वाले कहते हैं कि ये ड्रामेबाजी है। नून लीग कहती है कि जी इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई। अंजुम वकील साहब ने खुद मेरे शो में आके बोला है इतनी लंबी दिहाड़ी। उसमें लोग तो नहीं आए, कोई लोग नहीं आए। उल्टा गेट के ऊपर लोग मौजूद थे और वो इनको झोलियाँ भर भर के, हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे थे। तो करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, हुआ है कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, सीधी सी इनकी बात है। अच्छा जी, और ऊपर से सुन लें, इनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो अमन मुआहिदा हो रहा था, इसको पहले इन लोगों ने बड़ा साबुटाज करने की कोशिश की। इंशाल्लाह अमन मुआहिदा भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ आएंगे। जो अमन मुआहिदे को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगा कि जी पहले जो मुज़ाकराती जो ग्राउंड था उसमें तो कोई आ ही नहीं रहा। जब इनको लगा कि जी अब डेलीगेशंस निकल चुके हैं, उनकी वीडियोस भी आ गई हैं, फुटेजेस भी जारी हो गई हैं, अब तो ये आ गए हैं जी, क्या लश पश पाकिस्तान ने इंतज़ाम किया हुआ है कन्वेंशन सेंटर के अंदर। तो इन्होंने कहा क्या करें। बहुत अपने जो है वो कुंद जहनों के ऊपर जोर डाला और कहा कि जी हम कुछ एक नया हीरा उसमें से निकाल के लाएंगे। जो नई चीज़ उसमें से निकली वो ये निकली कि जी इमरान खान जो है ना, वो ये वाली जो चीज़ है ना अमन मुआहिदे की बात, वो तो आज से 24 साल पहले किया करते थे। तो ये लोग तो 24 साल लेट हैं। मतलब कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि मुल्क में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है या अगर मुल्क में कुछ अच्छा होने जा रहा है या कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है, उसका भी इन्होंने क्रेडिट हाईजैक करना है। तो इन लोगों की हालत बिल्कुल नहीं बदली है, बल्कि मुझे तरस आता है इन लोगों पे। इन लोगों पे मुझे इसलिए तरस आता है क्योंकि इनसे पूछते हैं कि जी बड़े लोग हैं जी आपके, जी बकौल आपके मान लिया जी आपके कोई 90% आप लोग की पॉपुलैरिटी है, तो पॉपुलैरिटी वहाँ कहाँ चली जाती है जब खान की बहनें जो हैं दर बदर हो रही होती हैं, अडयाला जेल के बाहर बैठ के कोस रही होती हैं, लीडरशिप का नाम ले करके, जो भी करंट इनकी लीडरशिप है उनका नाम ले लेकर उनको टाउट कह रही होती हैं, उनकी नीयत पर शक कर रही होती हैं, और अकेले वो जो हैं बहनें वहाँ पर बैठी होती हैं कि जी हमारे भाई का कुछ हो जाए। तब कारकुन किधर जाते हैं, तब इनका इनकलाब किधर चला जाता है, तब इनकी बंदों की सुनामी किधर चली जाती है। जब इनसे ये पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी नून लीग से बड़ा कोई चोर नहीं है, पीपल्स पार्टी से बड़ा कोई डाकू नहीं है। जब इनसे ये पूछा जाता है कि जी खुदारा आप काइंडली ये बता दीजिए कि ये आपने क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर ये 20 लाख रुपए या 55 लाख रुपए के ये पैसे खर्च करके क्या कर लिया, क्या हासिल हो गया, तो उसका जवाब ये देते हैं कि जी वो जहाज़ मतलब पता नहीं कौन से जहाज़ इनको याद आ जाते हैं, वो जहाज़ का पूछ रहे होते हैं। अगर आप इनसे ये पूछें कि जी ये अमन मुआहिदा होने जा रहा है और पाकिस्तान जो है इसके अंदर अपना बहुत जो है भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है, तो उसका ये बयानिया देते हैं कि लो पाकिस्तान तो साइड लाइन के ऊपर सालिस है, असल सालिस तो चाइना है, असल सालिस तो कोई और मुल्क का। ओ भाई खुदा का कुछ खौफ करो। इन लोगों को कुछ अता पता तो है नहीं, इनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ों के ऐसे चाचे मामे बने होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या। आखिर के अंदर ये ज़रूर बात कहूँगी कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते और ये क्रिकेट स्टेडियम वाला स्टंट असेंबली के सेशन का कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती है तो खान साहब उनसे पूछते क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है, तो आज बीनर सलीम इनसे पूछती है कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है, KPK वालों, PTI वालों, क्या ये पैसा तुम लोग के बाप का, ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। ये वो पैसा है जो कि उन पर लगना चाहिए, लेकिन वो उन पर नहीं लग रहा, लेकिन आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के अल्ले तल्लों पे ज़रूर लग रहे हैं। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, ज़रूर सोचिएगा कि कितना गिरेंगे ये लोग, कितना एक्सपोज होंगे, किस हद तक जाएंगे और कब सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।